नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 22 जनवरी को DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको लेकर आपके कई सारे सवाल थे और इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो, और उनसे जानेंगे मैम कि 22 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है SOL के लिए। क्या ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जिसको लेकर इतनी चर्चा है? स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी। 22 तारीख को एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एक हम छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। 22 तारीख को एक कैलेंडर ईयर पूरा हो गया है जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, और पिछली ही 22 तारीख को हमारा एक जो छोटा सा एक ढांचा एक ऑडिटोरियम का बना था, उसी का कॉर्नरस्टोन लेइंग हम 22 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ऑनरेबल VC सर और फर्स्ट लेडी ऑफ दिल्ली श्रीमती संगीता सक्सेना, LG सर की वाइफ, वो भी हमारी चीफ गेस्ट की तरह यहाँ पर आ रही हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये पहली बार है जब SOL कैंपस में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या एक कोई बड़ी डिग्निटरी SOL कैंपस में आके कोई कार्यक्रम कर रही हैं। और SOL कैंपस जब 1962 में ये नॉर्थ कैंपस वाला मिला था हमें, तो उस समय ये बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके बाद में इसका जो रेनोवेशन है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता रहा, तो अभी आकर ये बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके, उनको कंप्यूटर लैब्स मिल सकें, उनको एक अच्छा ऑडिटोरियम मिल सके जिसमें करीब 150 से 200 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के कोई कार्यक्रम कर सकें, अच्छा एक सेमिनार हॉल मिल सके, जो हमारे यहाँ नए टीचर्स आए हैं उनको बैठने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ मेंटरिंग करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए अच्छी जगह मिल सके। तो ऐसी सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसको एक बार VC सर आके देखेंगे और उनका इनॉग्रेशन भी करेंगे। और मैम जो है वो एक चीज़ और भी सुनने में आ रही चर्चा की, इस दिन जो है वो 8.5 जिन्होंने CGPA अचीव किया था गर्ल्स स्टूडेंट ने, जो आपने घोषणा भी की थी एक कार्यक्रम की, उनको भी इसमें सम्मानित करने की योजना है। जी, हमारा बेसिक कार्यक्रम तो वही है कि हमारे स्टूडेंट्स जिनकी हमने घोषणा की थी कि पिछले जब हमारा 62 इयर्स पूरे हुए थे और भारत के उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में आए थे, तो ये घोषणा की गई थी कि 8.5 जिन छात्राओं का CGPA पूरे ईयर में होगा तो उनको अगले ईयर की फ़ीस माफ़ होगी। तो उनको सम्मानित करने के लिए इस दिन का कार्यक्रम रखा गया है। और जो हमारी चीफ गेस्ट हैं उनका भी जो फर्स्ट लेडी ऑफ दिल्ली हैं श्रीमती संगीता सक्सेना, उनका भी बहुत ज़्यादा झुकाव छात्राओं के प्रति रहता है कि उनकी किस तरह से ग्रोथ हो सकती है। ऐसे ही जब भी VC सर बात करते हैं तो छात्राओं के लिए, उनके लिए एक स्पेशल कॉर्नर हमेशा उनके मन में रहता है, और वो हमेशा बात करते हैं कि PG में और UG के कोर्सेज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्राओं का परसेंटेज भी ज़्यादा है, उनकी पास परसेंटेज भी ज़्यादा है, टॉपर्स भी वो ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से किस छात्राओं को हम मोटिवेशन दे सकते हैं जो अच्छे से पढ़ने वाली हैं, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, कई स्टूडेंट ने कहा है कि उनको फ़ोन तो आए हैं कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये SOL से आया है। वही दूसरी तरफ कुछ फ़ोन ऐसे भी आए हैं कि स्टूडेंट का कहना है कि उनका 8.5 है लेकिन उनको कॉल नहीं आई। तो क्या ऐसे स्टूडेंट आपको अगर अप्रोच करेंगे उनको भी कार्यक्रम में आने की अनुमति मिलेगी? बिल्कुल। पहली बात तो यहाँ से जो फ़ोन गए हैं, हमारे इंटर्न्स के जो फ़ोन्स हैं उनसे गए हैं, और जिन छात्राओं को फ़ोन गए हैं उनको आना चाहिए। उनका नाम वेबसाइट के ऊपर भी डिस्प्लेड है। अगर कोई ऐसी छात्रा है जिसको 8.5 है और हमारे डेटाबेस में उसका नाम नहीं आया, तो उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि शायद एक आधे किसी पेपर में, या उनका कोई किसी समय का बैक हो, या कोई पेपर में एब्सेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्लियर पास होना चाहिए अपने पीछे वाले सारे पेपर्स में, कोई बैक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अगर टोटल
8.5 CGPA पूरे साल का रहता है, मतलब 2 सेमेस्टर्स का। जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड ईयर है तो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का। तो इस तरह से जिसका रहेगा उसको अगले साल के फीस में फुल फ़ी कंसेशन, जो SOL की फ़ीस है उसमें फुल फ़ी कंसेशन मिलेगी। अगर इसके बाद भी कोई डेटाबेस में कोई मिस हो जाता है नाम, आप हमें मेल लिखिए, हम आपका चेक करके आपको भी उसी तरह से सम्मानित करेंगे। एक और सवाल है मैम कि जो एक नोटिस आया कि SOL जो है वो स्टडी मटेरियल अब आपको घर पे भेजने की व्यवस्था करेगा, तो क्या ये व्यवस्था दिल्ली NCR के आसपास के बच्चों के लिए होगी या ये पूरे देश भर के लिए? क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगी? इसकी हमने प्लानिंग की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आके धूप में या ठंड में लाइन लगानी पड़ती है, लंबी लाइनें होती हैं, समय लगता है। तो हमारे जो ऑनरेबल VC सर हैं उनसे डिस्कस करके हमने ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 22 तारीख को ही VC सर और श्रीमती संगीता सक्सेना जी के साथ में इसको हम इनॉग्रेट करेंगे। और उस दिन जितने भी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स को हम बाय पोस्ट मटेरियल पोस्ट करेंगे, उन सबको उस दिन वेबसाइट के ऊपर उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस होगा और उसके साथ में उनको एक ट्रैकिंग ID मिलेगी कि वो अपना जो मटेरियल है उसको ट्रैक भी कर पाएंगे कि कब वो उनको मिलेगा। और उसी दिन उनके फ़ोन के ऊपर पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी मैसेज जाएगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमने शुरू किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट हमने कुछ ही उसमें सब्जेक्ट्स में शुरू किया है, और अगर जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा तो अगले सेशन से जो नेक्स्ट ऑड सेशन आएगा उसमें हम लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको घर पे भेजने की व्यवस्था कर देंगे। इसके अंदर एक तो आपको ट्रैकिंग ID मिल जाएगी, और जो स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर के भी हैं, कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, आप अगर हमारे उस पायलट प्रोजेक्ट में उस कोर्स के अंदर आते हैं तो सभी के लिए हम इसको भेजेंगे, घर पे भेजेंगे। एक इसमें और आवश्यक चीज़ है, हमने वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस डाला है कि जो भी स्टूडेंट्स अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो अपना एड्रेस भी उस नोटिस के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। उसी में फॉर्म है, आप उसको फिल करेंगे। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का घर बदल गया हो, चेंज कर लिया हो, कोई स्टेट बदल गई हो जब एडमिशन लिया, और हमारे पास जो एड्रेस हो वो उसका पुराना एड्रेस हो या कहीं गलत एड्रेस हो, तो आपसे निवेदन है कि अपना डैशबोर्ड भी चेक करें और अपना वेबसाइट पे चेक करें। आप अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं ताकि आपके एड्रेस पे जब हम पोस्ट करें तो वो गलत पोस्ट ना हो जाए। मैम, जब ये नोटिस आया था तो कुछ स्टूडेंट का सवाल उस समय आया कि क्या इसके लिए फिर SOL कोई चार्ज भी लेगा स्टडी मटेरियल भेजने? नहीं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है स्टडी मटेरियल भेजने का। वो चार्ज हम वहन करेंगे, और जो स्टडी मटेरियल आपके पास आएगा वो फुली इंश्योर्ड भी होगा कि अगर वो वापस आता है हमारे पास तो हम दोबारा से उसको स्टूडेंट को बता पाएंगे कि भाई आपका मटेरियल हमारे पास वापस आ गया, आपका एड्रेस ठीक नहीं था, तो आप यहाँ SOL से आके कलेक्ट कर लीजिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एड्रेस अगर आपका गलत है या चेंज हो गया है तो आप उसको अपडेट करें। जो ये तो है ही मैम, रूपरेखा 22 तारीख कार्यक्रम में कुछ और भी स्पेशल उस दिन होने की तैयारी है? हमारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जो इंटरनल फैसिलिटीज़ हैं, वो सब भी हम VC सर के माध्यम से और आदरणीय संगीता सक्सेना जी के माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे। तो इसके बारे में 22 तारीख को ही खुलासा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए, और आपको शुभकामनाएं 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए। थैंक यू, नमस्ते।